हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अरीना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल क्लासेस फॉर सीआरपीएफ के अंदर सुबह की हेडलाइन से बने जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ, बिल्कुल आज से हम डिस्कस करेंगे जो हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके सामने जो सीआरपीएफ सीएचओ का एग्जाम है उसके अंदर पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि बने हैं आज सुबह की हेडलाइन से। तो आज तारीख है 18 और कल तक की जो न्यूज़ थी, जो कि आज अखबारों की मेन हेडलाइंस थी, उनसे जो जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वह कौन सा देश था, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी या फिर अध्यक्षता की थी? क्या की थी? अध्यक्षता। तो रूस, भारत, ब्राजील या फिर चाइना। तो यहां अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी या फिर अध्यक्षता है वो इस बार रूस ने की है। किसने की है? रूस ने या फिर रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है? तो कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है? 12वां, 13वां, 11वां या फिर 10वां? तो ये जितने भी जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप आज का अखबार उठाकर देख लेना, आज के अखबार से ये क्वेश्चंस बने हैं। तो हाल ही में ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होंगे। हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी या फिर अध्यक्षता कौन सा देश करेगा अगली बार? इस बार हुआ था 12वां और अगली बार होगा 13वां। तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता या मेजबानी कौन करेगा? चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राजील? ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगली बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो इंडिया है वो ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यह क्वेश्चन आता है कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है। मैं आपको डेट भी बताऊंगा। तो 2004 में, 2005 में, 2008 में या 2009 में? तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है। तो ये कब से शुरू हुआ होगा? तो ये शुरू हुआ था साल 2009 से। साल 2009 से इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी डेट क्या थी? डेट भी मैंने यहाँ लिखी है। 16 जून 2009 को पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो 16 जून 2009 को कहाँ हुआ था? रशिया के अंदर। कहाँ हुआ था? रशिया में, मतलब रूस में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? रूस ने ही की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रूस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या 7? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब तक मैं आपको बता देता हूं कि जो हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कितनी तारीख को हुआ था? वो हुआ था 17 नवंबर 2020 को। हाल ही में जो 17 नवंबर निकली है, मंगलवार के दिन ये बैठक हुई थी। ठीक है, ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं या 5 देश सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिक्स जो है वो, ब्रिक्स शब्द का हर एक शब्द एक देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका।
तो अभी कौन सा सम्मेलन हुआ था? 12वां, कितनी तारीख को? 17 नवंबर को। अध्यक्षता किसने की थी? रशिया ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। अगली बार कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 16 नवंबर 2020 को मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ है। यह संबंधित है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। खेल जगत से, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिज्ञ या फिर पत्रकारिता। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या होगा? मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनका निधन 16 नवंबर 2020 को हुआ, वो क्या थे? वो एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन थे। इनकी 72 ईयर की एज में, 72 साल की एज में एक लंबी बीमारी चलने के चलते इनका देहांत 16 नवंबर को हो गया। भंवरलाल मेघवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंधन मंत्री थे। तो ठीक है, तो अभी ये क्या थे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंधन मंत्री थे। और ये राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। हाल ही में 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुई ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? एक बुक पब्लिश हुई है अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 17 नवंबर 2020 को ही प्रकाशित हुई है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। उसके अंदर जो कुछ बातें लिखी हुई है वो बहुत ही चर्चा में चल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, कमला हैरिस या फिर जोसेफ बाइडेन या बिडेन। ये चारों अमेरिकी हैं, तो इसका मीन्स है तो अमेरिका से ही। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या निकलेगा? यहाँ अपना राइट आंसर है बराक ओबामा। तो 2017 में जब इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, बराक ओबामा का राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, तो 2017 के बाद इन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया, जिस बुक का टाइटल था ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये बुक का क्वेश्चन क्यों आ सकता है इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें राहुल गांधी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, इन दोनों के बारे में कुछ टिप्पणियां इस बुक में बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई, इसीलिए ये बुक आजकल चर्चा में है। तो बराक ओबामा ने इसको 2017 के बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब लिखना शुरू किया, और इसमें विशेषकर राहुल गांधी और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री चुना गया, उन्होंने शपथ ली है। तो किन्होंने शपथ ली थी? फागू चौहान, नीतीश कुमार, गोविंद सिंह या फिर अर्चना शर्मा। तो किन्होंने ली है? आप आज का अखबार उठा के देख सकते हैं, सारी न्यूज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ऑप्शन बी नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। फागू चौहान जी जो हैं, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल या फिर गवर्नर है। इन्होंने क्या करवाया? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। फागू चौहान जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए है तीसरी बार, पांचवी बार, सातवीं बार या फिर 9वीं बार। तो यहां अपना राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं बार शपथ ली है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के एज ए मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 10, WHO ने हाल ही में किस देश में एक वैश्विक
पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ अपना राइट आंसर है भारत। तो WHO ने एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की जो घोषणा की है वो कहाँ की है? भारत में। भारत में वो एक औषधि केंद्र स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण दिवस। तो दिवस पर भी क्वेश्चन बन सकता है जो कि 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। आज का हमारा जो लास्ट सवाल है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की 151 इंच लंबी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया और कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? राजस्थान में। कहाँ किया ये? राजस्थान में। 151 इंच लंबी स्टैच्यू ऑफ पीस की एक मूर्ति का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में। तो इसकी कुछ फर्दर डिटेल में बता देता हूँ। राजस्थान के जेतपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की 151 इंच लंबी अष्टधातु से बनी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इसमें तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज ने भगवान महावीर के संदेश का प्रचार किया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नई हेडलाइंस के साथ में। आप आज का अखबार उठाकर देख लीजिए, इनमें से ज़्यादातर न्यूज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।